पास कमी है वह गरीब और जिसके पास अधिकता है वो अमीर होता चला जाए। चलिए अब अगला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का विकास के बारे में पढ़ते हैं। पिछले जो टॉपिक था वो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि ये वाला टॉपिक जो है वो उतना लॉन्ग ना हो, उतना डीप और डिटेल से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिवीजन सेशन चल रहा है और मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से कि आप लोगों ने अपने क्लासेस जो है वो बंक नहीं किए होंगे, है ना। तो देखिए रिसोर्सेज, जब पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि सारे रिसोर्सेज जो है बहुत यूजफुल है, तो जो चीज़ें यूजफुल होती हैं उसे हम वाइजली यूज भी तो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी लालच अपनी ग्रिड की वजह से उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं और संसाधन जो है रिसोर्सेज जो है वो घटते चले जा रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज किसी के पास बहुत ज़्यादा है, यानी इंडिविजुअल टाइप से जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा व्यक्तिगत वाला, तो वो जो टाइप्स है किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत इसकी कमी है, और जिसके पास कमी है वह गरीब और जिसके पास अधिकता है वो अमीर होता चला जा रहा है। और तीसरा बात ये कि न सिर्फ अमीर और गरीब यानी एक या दो की बात नहीं है, सभी के घरों में एसी और फ्रिज है, जिसकी वजह से उसमें से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक हानिकारक गैस निकलता है, जिससे ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा यानी ओजोन परत अपक्षय और इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहे हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम जो रिसोर्सेस हैं उसको सही से यूज करें, इसमें न्याय संगत बंटवारा हो, मतलब सही तरीके से यूज किया जा सके। तो इसी सही तरीके से यूज करने के लिए और इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, इसके एक्सिस्टेंस को बचाए रखने के लिए एक अर्थ समिट किया गया था। अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है। कहां पे है? ब्राजील में। इस अर्थ समिट में क्या किया गया, यहां पे 100 हेड्स ऑफ नेशन यानी राष्ट्राध्यक्ष, यहां पे 100 हेड्स ऑफ नेशन यानी राष्ट्र अध्यक्ष लोग आए थे, जिसमें सहमति जताई गई कि क्या होगा, हो रहे ग्लोबल तरीके से हो रहे भूमंडलीय वन सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी इंग्लिश मीडियम वाले आप इसको लिखो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इसको एक्सेप्ट किया गया। अब ये आया कहां से भूमंडलीय वन सिद्धांत? तो उस समय हो रही सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेके था। सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण समस्याओं को लेके था। सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए वहां पे भूमंडलीय वन सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया, और इस वन सिद्धांत में कहा गया कि आज से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास को फॉलो करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये क्या है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या है? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे लेकिन बिना नेचर को डैमेज किए, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर हम रिसोर्सेज संसाधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसी के अंदर एक और टॉपिक बताई गई और वो था
सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस यानी सतत अस्तित्व। सतत अस्तित्व, ये जो था वो हिस्सा था एजेंडा, यहां पे लिखते हैं एजेंडा 21 का। अब ये 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, पहले इसको समझाते हैं कि सतत अस्तित्व का मतलब क्या होता है। मतलब आने वाली जनरेशन के लिए हम आज के इस रिसोर्सेस को बचा के रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसका यूज कर सके। इसका मतलब क्या था, सतत पोषण विकास का मतलब क्या था कि हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए। और इसका मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को स्टोर करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इसका यूज कर सके। अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि हम रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट जो हुआ था, तो इन राष्ट्र अध्यक्षों ने कहा कि एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया जाए। और एजेंडा 21 एक्सेप्ट किया गया। ये क्या था, एजेंडा को हिंदी में लिख लेना आप लोग भाई, एजेंडा 21 यही है। 21 का मतलब था 21वीं शताब्दी के लोगों के लिए, 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के लोगों के लिए हम रिसोर्सेस को बचाकर रखेंगे ताकि ये जनरेशन यानी 21st जनरेशन जो थी वह इसका यूज कर सके। किन किन चीजों का, तो यहां पे बात की गई कि हम गरीबी यानी पॉवर्टी, बीमारी, डिजीज, और इन्वायरमेंटल डैमेज यानी पर्यावरण क्षति, पर्यावरण क्षति। हम गरीबी पे बात करेंगे और इसको जो लाया था वो था अनसेड, UNCED, ये है ना, इसको लाया और इस पे बात की। ये जो अनसेड वगैरह मेंबर्स थे ये यही थे 100 ऑफ नेशन यानी राष्ट्र अध्यक्ष लोग। इन्होंने क्या किया कि हम गरीबी पे, समाज में हो रही गरीबी से निपटारा करेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे और इन्वायरमेंटल डैमेज को रोकेंगे ताकि 21वीं शताब्दी यानी 21st सेंचुरी के लोग जो हैं इसका यूज कर सके। इनका ये एम था, ये सारे जो थे वो क्या थे, इनके एम, किसका, एजेंडा 21 का एम था कि हम इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। ये रहा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का विकास। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं।